पहली बार आपका वेलकम है, खास करके चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो नए लोग हैं। अगर आपने अपना टाइम निकाला तो मैं चाहूंगा जरूर आधा पौना घंटा ओपन माइंड होकर आप बैठिए। हो सकता है आज की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे कुछ जिंदगी में बेटर करने के लिए, जब कुछ नवा आपको नजर आएगा, शायद कुछ बढ़िया हो सकता है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ दोस्तों ये चीज हो चुकी है। अपने बारे में थोड़ा बता दूं, नाम मेरा बलजीत सैनी है, वाइफ अमन। हम इस बिजनेस में काफी सालों से हैं, और इस बिजनेस से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। मैंने पंजाब पुलिस में जॉब की है। जैसे मोस्टली होता है भी, अगर गवर्नमेंट जॉब बंदे को मिल जाए तो बंदा कहता है मैं सेट हो गया। तो बैकग्राउंड एक गांव की है। मैं क्यों हमेशा अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताता हूँ, आप लोगों को लगे यार कि अगर हम कर सकते हैं, मैंने कर लिया, आप भी कर सकते हो। कोई स्पेशल नहीं हो, कोई हम सीधे इस लेवल पे नहीं पहुंच गए, जहाँ मतलब सीधा जो आज माइंड सेट है वो सीधा हमारा वो माइंड सेट बन गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने उसके ऊपर वर्क किया, कामयाबी के लिए वर्क किया, अपने माइंड सेट के लिए भी वर्क किया। बहुत सारे लोग केवल कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन जो माइंड सेट चाहिए उस कामयाबी को लेने के लिए, वो माइंड सेट भी बनाना पड़ता है दोस्तों हमें। जिस तरह की कामयाबी लेनी है वैसा हमें, वैसा सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, वैसा सीखना भी पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में डायमंड जाना है तो डायमंड का माइंडसेट भी चाहिए ना। डायमंड जाने के लिए कौन सा माइंडसेट चाहिए, ठीक नहीं। तो मैं हमेशा ही अपने आप को आज भी चेक करता रहता हूँ, अगर क्राउन जाना कल को हमने, तो क्राउन के लिए कौन सा माइंडसेट चाहिए, ठीक है, कौन सी एजुकेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज सीखी जा सकती है उसको किया जा सकता है दोस्तों। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इस बात को आप लोग भी समझते हो। जिंदगी में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल वर्ड भी कहता है आई एम पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल, अगर कोई काम हो चुका ना, वो आप भी कर सकते हो दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है। लेकिन कई बार हमारे माइंड में चलता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसी उसी चीज को हमने, उस एटीट्यूड को हमने पॉजिटिव करना है, यही मेहनत है। उस नेगेटिव एटीट्यूड को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यही मेहनत है दोस्तों। इसीलिए हमें इस संगत में रहना पड़ता है, इस एसोसिएशन में रहना पड़ता है। जो लोग इस संगत का पार्ट नहीं बन पाते उनको पता ही नहीं चलता, वो लोग कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप इस संगत में रहेंगे जहां पे हर बंदा कहता है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, कामयाब हो सकते हैं हम, कामयाब हो सकते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। गाना नहीं है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एटीट्यूड दोस्तों जिस दिन होगा ना, तो आप नेचुरल वैसे ही कोशिश करते रहेंगे। अगर कोशिश करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ऐसा कभी नहीं बनाया भगवान ने कि सक्सेसफुल लोग लग गए, अनसक्सेसफुल लोग लग गए, ऐसा कभी नहीं है। जिन लोगों ने कामयाबी के लिए सोचा मैंने कामयाब होना है, और उस कामयाबी के लिए जो जो करने की जरूरत है, जो सीखने की जरूरत है, उसको सीखा, वो कामयाब हो गए दोस्तों। ऐसा तो है नहीं भी आप फेलियर हो, कामयाब लोग लग बनाए भगवान ने, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग अभी कामयाब घरों में पैदा हो जाते हैं, जैसे हम लोग अभी ना राजस्थान में थे, वहां पे हमें किले घुमाए गए, जहाँ पे जो राजे थे, राजों के किले, 300 साल, 400 साल, 500 साल पुराने किले भी, मतलब जी 150 150 साल जिन किलों को बनने में लग गए, सोचो। तो हम वहां पे मैं ये सोच रहा था, मैं हमने इसका मतलब तब भी लोग ड्रीमर थे। उन लोगों ने भी रानियों के लिए कर दिया, बोल दिया तो हो गया है, और उन लोगों ने रियासत जीतनी, मतलब अपने आप को, मतलब तब भी वो सेम चीज थी, फाइट सफलता के लिए सेम है दोस्तों। वो तरीका अलग था, वहां पे जिंदगी मौत का सवाल था। पर जहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को प्लान दिखाने जाएंगे, आपको गोली मार देगा, कभी ऐसा तो नहीं होगा। आप डायमंड जाने के लिए सोचेंगे तो आपको लगता है यार मैं लोगों को हराऊंगा तो तभी मैं जीतूंगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन एटीट्यूड वही चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। ठीक है, सिचुएशन बदल गई है, वो बात अलग है। वहां पे मरना पड़ता था, मारना पड़ता था, लूट खो करनी पड़ती थी, मतलब जैसे राज्यों की हमने बात सुनी है, मतलब सोचो 150 150 साल जिन किलों को बनते लगता, कितनी कितनी पुश्तें निकल गई राजों की भी, चाहे लेबर की भी। जो जो राज्य में लोग थे, मैं हैरान होता था, मैं सोचो यार पोस्टर लगे, मतलब तब के लोग ड्रीमर थे। इसका मतलब तब भी लोग डायमंड थे, डायमंड का मतलब तब भी लोगों की सोच पॉजिटिव थी, तब भी लोग ड्रीमर थे, जो बोल दिया हो गया। वहां पे बताया जा रहा था भी, बहुत सारी ऐसी स्टोरियां हमें बताई, मुझे तो पता नहीं था हिस्ट्री के बारे में। मतलब ऐसे 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 मैं हैरान था, मैं यार क्या बात है, 400 साल पहले, 300 साल पहले एक किला घुमाया गया, कहते वहां पे 1500 1600 1700 ईस्वी के पुराने जो राजे रुजे थे राजस्थान में, हैरान नहीं होती थी। इसका मतलब दोस्तों तब भी लीडर थे। सोचने वाली बात है, ठीक है, तरीका चाहे अलग था, लेकिन तब भी लोगों ने जिंदगी में सफलता ली या नहीं ली, बताओ मुझे। तब भी लोग वहां पे होते भी, वहां से वो मतलब फॉरेन कंट्री में राजा जाता था, तब की बात है। मैं कैसे जाता था, वो कौन से जहाज थे, पता नहीं, समुद्रों में शिप में जाते होंगे वो। इसका मतलब भी तब भी वहां से कारीगर आए जी। अमन ने वो ताजमहल देखा, ताजमहल में चलो मैंने पहले आगे देखा हुआ था,
वहां ताजमहल की स्टोरी बताई हमें, ताजमहल ऐसे 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 है। वहां पे स्टोरी सुन के हैरान हो गई यार, भी नहीं इतने बंदे हैं, भी ऐसे ड्रीमर थे भी ताजमहल बना दिया मुमताज के लिए, भी इसकी याद के लिए ताजमहल को बता दिया। ताजमहल छोटा की थे उसे कमरे नहीं दो लोगों को पैंदे, मार्बल का ताजमहल बनया। तोबा मेरी तोबा, हैरान सी चीजा देखिए, बंदे दे ड्रीम देखो, मतलब इंपॉसिबल काम को पॉसिबल कर दे। मैं कितना बेवकूफ लगे सीगे राजे, वो कितना दे किले बनाई आंटे, दसो तुम मैनू। मतलब बंदे ने रहन दा 150 साल जिस किले लगे होंगे, तो किसी राजे ने तो ड्रीम लिया, किसी राजे ने तो ड्रीम लिया होगा, वो तीजियां मतलब एक लिया होगा, बनाना शुरू किया होगा। मतलब मैं कई बार हैरान होता हूँ, वो किला बनाना स्टार्ट किया होगा, एक पुश्त निकल गई, दूसरी पुश्त ने फिर स्टार्ट कर दिया उस ड्रीम को, फिर कैरी फॉरवर्ड रखा। तो हम अपने ड्रीम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। सोचो, आपने ड्रीम लिया, मैंने फ्रीडम लेनी है, 2-4 लोग मना कर देते हैं, ड्रीम भूल जाता है। उनकी जनरेशन ने कैरी फॉरवर्ड किया होगा दोस्तों, 150 साल 152-53 साल एक किले को लगे बनते हुए। मैं हैरान था, मैं यार देखो इन्ने पागल सी बंदे, इन्ने ड्रीमर बंदे, आप खुद सोचो दोस्तों। तो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है। वही चीज, आपका ड्रीम कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितने कमिटेड हो उस ड्रीम के लिए, ठीक है नहीं। तो जैसे मैंने कहा, मैंने गवर्नमेंट जॉब किया है नए लोगों के लिए खास करके 91 से लेके 2001 तक। तो मैंने इस बिजनेस को 99 में दोस्तों देखा था, तो मुझे होप नजर आ गई। जो मेरे सपने हैं, जो मैं सोचता था, जब आप लोग भी जो सोचते हो, क्या सोचते हैं हम सक्सेसफुल होना, यही सोचते सारे। सक्सेसफुल होने का मतलब मेरे पास मेरी मर्जी की लाइफ, सक्सेसफुल होने का मतलब फाइनेंशियली मैं बढ़िया हूँ, टाइम टाइम फ्रीडम मेरे पास हो, मेरी मर्जी का समय मेरे पास हो, जो दिल करे मैं वो करूं। कल को मुझे अपनी टेंशन या अपने बच्चों की फ्यूचर की टेंशन ना रहे। यही अल्टीमेट हमारा टारगेट है, सक्सेसफुल लाइफ। यही चाहते हैं हम लोग, गाड़ियां अच्छी ड्राइव करें, घर अच्छी हो हमारे पास, दुनिया घूमे। तो कई बार हम जो काम करते हैं उसमें उतना पोटेंशियल नहीं है। जैसे मैं जॉब में था, मेरे पास उतना, उस जॉब में उतना पोटेंशियल नहीं था, लेकिन मुझे अपने सपने मारने पड़ते थे दोस्तों। आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता होगा, आपके ड्रीम तो है, लेकिन जिस काम को हम लोग करते हैं उसमें वो कैपेसिटी नहीं है ड्रीम पूरे करने की, तो हमें अपने सपनों को मारना पड़ता है इनकम के हिसाब से। तो जहां पे एक ऐसी पॉसिबिलिटी, अगर आपके सपने हैं, मेहनत करने को राजी हो दोस्तों, 2-3-4 सालों में, 5 सालों में सब कुछ बदल सकता है दोस्तों। मैं नहीं कहता आप रतन टाटा बिरला बन जाएंगे इमीडिएट, लेकिन उस जिंदगी में आप एंटर कर जाएंगे जहां पे कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। जैसे 1.5-2 सालों के बाद हमारे साथ बढ़िया बढ़िया हो गया। मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया 2001 में, फ्रीडम आ गई मेरे पास। 2001 में जॉब से 5-7 गुना ज्यादा इनकम बनानी शुरू कर दी, फाइनेंशियली बढ़िया हो गए। कहाँ पे 10,000 सैलरी हो, कहाँ पे 7-8 गुना ज्यादा इनकम हो जाए, 60-70-80 हजार के आसपास इनकम हो जाए, 2-2.5 सालों में लाख रुपए के आसपास। तो 8-10 गुना ज्यादा इनकम हो जाए, बढ़िया होगा नहीं होगा बताओ। फाइनेंशियली बढ़िया हो गए आप, पैसे से जो सुख सुविधा खरीदी जाती है वो हमने लेनी शुरू कर दी, जो कॉम्प्रोमाइज करते थे। तो कुछ ना कुछ लाइफ में, मेरा कहने का भाई, 1-2 साल 4 सालों में हम उस जिंदगी में एंटर कर सकते हैं जिसके बारे में सोचते हो आप। काश ऐसा हो जाए, मजा आ जाए जिंदगी जीने का, काश ऐसा हो जाए, मजा आ जाए जिंदगी जीने का। वो काश क्या है, वो आप बेटर जानते हो, हमसे बेटर आप जानते हो आपका काश क्या है। मेरा काश अपने तरीके से, मैं कहता था भी नहीं यार मैं 60 साल नौकरी नहीं करनी, मेरा काश था कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है 1.5-2 सालों के बाद मैं फ्री हो सकता हूँ, मैं क्यों 60 साल तक काम करूँ। वहां पे जॉब करता हूँ, वो अल्टीमेट सैलरी के लिए काम करता हूँ। तो मुझे, मेरा काश था कि अगर मुझे फ्रीडम मिल जाए तो मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मेरा काश ये था। मैं बसों में ट्रैवलिंग नहीं करना चाहता था, मेरा काश ये था भी अगर यार पैसा बन गया मैं गाड़ियों में घूमूंगा, मैंने बसों में नहीं बहना, मेरा काश ये था। मेरा काश ये था भी कल को मेरे बच्चे को डिमांड करे, उनकी मैं डिमांड पूरी करूं, वाइफ की डिमांड पूरी करूं, समाज में रिस्पेक्ट हो। मेरे अपने काश थे, आपके अपने कारण है। काश का मतलब आपके अपने कारण है, मेरे अपने कारण। इसलिए जब आप अपने कारण ढूंढेंगे ना दोस्तों, फिर आपको बिजनेस करना आसान होगा। बहुत सारे लोगों के भी कारण नहीं मिलते। मैं कई बार डिस्ट्रीब्यूटर को पूछता, आप भी बैठे हुए थे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, कई बार डाउनलाइन में लोग आते हैं, ग्रुप में लोग आते हैं, उनको अपना कारण ही नहीं पता होता। वो प्रॉब्लम बाजी बंदे नहीं मिलते, कितना गल करिए। मैं एक वो काम ही नहीं है। आपने अभी तक अपना रीजन नहीं ढूंढा, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास कारण क्या है काम करने का। क्या मैं पैसा चाहता हूँ, फ्रीडम चाहता हूँ, और वो कारण कितना स्ट्रॉन्ग है। वो जो डिजायर आपकी, वो डिजायर क्या भरने डिजायर है, जब चल मिल गया तो भी ठीक है, ना तो ना सही, लेकिन चाहिए चाहिए जो मर्जी हो। जितना वो कारण होगा ना दोस्तों, चाहिए चाहिए जो मर्जी हो, फिर रिजल्ट देखो दोस्तों, बनते आपके सामने। आप रास्ते में चलते लोगों को प्लान दिखा देंगे, आप आते जाते लोगों से दोस्ती डाल लेंगे, आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, जिससे मर्जी बात करो, जिससे मर्जी हलवाई करो। ऐसा नहीं भी आपको बताया जाएगा अपने अपने रिश्तेदारों को प्लान करना है, लेकिन जिधर रीजन नहीं होगा ना, आपके आस पास ही लोग निकल जाएंगे। आपको लगे किससे बात करूं मैं, ये मानेगा नहीं जी, ऐसा है जी, ऐसा ऐसा होगा दोस्तों। पर अगर आपके ड्रीम क्लियर हो जाएंगे ना, आपका कारण क्लियर हो जाएगा ना,
जिथे चाह उत्थे राह, जहां चाह वहां राह। ये कहानियां सच्चियां बड़ियां दोस्तों। चाहत होगी रास्ते तभी आप बनाएंगे। आपको लगता होगा जिंदगी को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, कुछ बदलना चाहता हूँ लाइफ में, घर बदलना चाहता हूँ मैं, गाड़ी बदलना चाहता हूँ मैं, बच्चों के स्कूल बदलना चाहता हूँ, अपनी ड्रेसिंग सेंस कपड़े बदलना चाहता हूँ, मतलब क्या क्या बदलना चाहते हैं आप बेटर जानते हैं दोस्तों। फिर मजा देखो। इसलिए अपने ड्रीम पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मेरा मोटिवेशन फैक्टर कौन सा है। अगर मेरा मोटिवेशन फैक्टर होगा ना तब मजा आएगा। फिर अपलाइन की जरूरत नहीं रहेगी। जरूरत का मतलब अपलाइन आपको बार बार फोन नहीं करेगी, चल उठ के प्लान दिखा। आपको लगेगा आप अपलाइन को रिपोर्टिंग नहीं देंगे, जब अपलाइन आपसे रिपोर्टिंग लेगी आपको पता है मेरा बिजनेस है, मेरे सपने हैं, मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, मेरी फ्रीडम का सवाल है। अगर मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा तो मेरी जगह दूसरा कौन कर सकता है। अगर आपकी अपलाइन बोल रही है आपको मैं आपके साथ हूं, उसको अपलाइन बोलती है जो बंदा खुद काम करने को तैयार है। अगर कोई बंदा खुद काम करने को तैयार नहीं ना, उसकी अपलाइन उसके नीचे से बंदा ढूंढ रही है, ये बात समझ। मैं भी उसमें आता हूँ। मैं केवल देखता हूँ यार ये बंदा सीरियस नहीं है, ये अपने सपनों के लिए सीरियस नहीं है, इसके नीचे कोई बंदा पकड़ो यार। लेकिन जो आपकी अपलाइन कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, इसका मतलब आपके अंदर वो कहना है आप पहले खुद प्राइस पे करने को तैयार हो अपनी ड्रीम के लिए। पकड़ के दोस्तों कोई बंदा किसी को कामयाब नहीं कर सकता, इस बात को समझ लो। बेलवेट जी हमेशा एक बात कहते थे, जो बंदा अपने ड्रीम के लिए खून पसीना नहीं बहाता ना, उसके लिए दूसरा बंदा क्या बहा सकता है। खून पसीना बहाना आप समझते हो। जो बंदा अपने लिए अपने सपने के लिए काम करने को तैयार नहीं, दूसरा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके ड्रीम पूरा करने की। आपको फ्रीडम चाहिए दोस्तों, आपको पैसा चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है। आपकी जगह दूसरा थोड़ी काम कर सकता है, दूसरा बंदा आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन जब तक आपका ड्रीम क्लियर नहीं होगा, मैं एमबीबीएस क्यों बिल्ड कर रहा हूँ, क्या चाहिए मुझे, क्या मैं जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, फिर देखो जलवा दोस्तों। बहुत बढ़िया सुखविंदर जी मेरे सामने आ गए, बहुत सारे लीडर मेरे सामने आ गए। मुझे पता सारे लोग आप कमिटेड हो, सीरियस हो। गणेश जी आगे कठुआ से जबरदस्त लीडर कराओ ना गणेश जी। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, उठ के मत जाना आगे पीछे। वो एक उठ के गया पता नहीं कितने चला गया, कितने गुमना हो जाए कितने भीड़ दे विच, ठीक है। ललट रहे हो सारे, मैं कैमरा घुमाता रहना, वैसे मैं देखता रहना हुंदा, ठीक है। डैरी पेन लैके बैठा करो। डैरी पेन लैन का मतलब ये नहीं भी आप मतलब बन जाना, कुछ ना कुछ बातें नोट करते रहे। जो एक चीज दोस्तों को समझना है, ये टीचिंग का पर्पस क्या है, आप हमारा थॉट प्रोसेस कॉपी कर सको, इस बात को समझना है। जो मैं सोचता हूँ अगर पैसा आप सोचना स्टार्ट कर देंगे, जैसे आज हम चलो ईडीसी बने हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो थैंक गॉड, बाकी भगवान की ब्लेसिंग हमारे ऊपर। मैं तो ये बात समझता हूँ एक अच्छी जिंदगी मिलना भी, हम लोग महाराजा एक्सप्रेस में जाके आए हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है उस ट्रेन पे घूमना। दोस्तों खुद सोचो, अगर लाखों का खर्चा आम बंदा कौन करता है, तो वो भगवान की ब्लेसिंग थी तभी तो मिला। हम फ्री में गए, फ्री में इतना इतना वेलकम हुआ, 7 दिन 6 दिन घूम के मजा आ गया आज। तो मुझे लग रहा था चलो यार आज अपनी एक्साइटमेंट तो शेयर करें आपके साथ, है कहीं एक्साइटमेंट वही ना रह जाए भी। आप लोगों को बताया क्या क्या हमने फन किया हमने वहां पे। आप लोगों ने चलो वीडियो तो बाकी देखा ही है, वो भगवान की ब्लेसिंग। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, जो थॉट प्रोसेस हमारा अगर वो थॉट प्रोसेस आपका बन जाएगा तो नेचुरल आप भी कामयाब हो जाएंगे। मैं एक चीज हमेशा आपको कहता हूँ, एसोसिएशन से क्या होता है दोस्तों, जैसे कहते हैं लोहे को अगर वो चुंबक के साथ रगड़ते रहो तो आखिर आके वो लोहा भी चुंबक बन जाता है। जैसे हम लोग पहले पहले ना वो पढ़ते थे स्कूलों में, छोटे पंगे पुंगे लेंदे सीगे, वो कई बार जो कंपास होती मतलब प्रकार कहते सीगे, प्रकार होती थी उसको मैग्नेटिक के साथ तो ब्लेड को खींच लेती थी। कभी किया आपसे पंगा लिया नहीं कभी ऐसा किसी ने, उसके साथ करते थे ब्लेड को, फिर हम खींचते थे कर वो उसके साथ, बहुत सारे लोगों ने किया होगा। तो वो एसोसिएशन के साथ ना आपके ऊपर असर चढ़ जाता, असर आया है। तो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, मतलब एसोसिएशन का मतलब कि जो अगर मेरा ब्रेन है, एक बात को समझना है, अगर मेरा ब्रेन आपके दिमाग में डाल दिया जाए, आपका ब्रेन निकाल दी जाए, तो मेरा ब्रेन आपके ब्रेन में चला जाए, आपके शरीर में चला जाए, आपके दिमाग सिर में चला जाए, आप क्या सोचेंगे बताओ मुझे। जो अभी सोचते हुए काम नहीं चलता यार, पता नहीं काम चलना नहीं चलना, ये सोचेंगे या जो मैं सोचता हूँ नेरिया लिया नहीं है, क्या सोचेंगे बताओ मुझे। अजय पाजी क्या सोचेंगे बताओ। अनूप जी मेरे सामने आ गया जी, वर्मा जी आ गए डीएसपी साहब, आप क्या सोचेंगे। जो अभी आप सोच रहे हो पाजी गलती करते हैं, मानता कोई नहीं यार पाजी, पता नहीं काम चलना नहीं चलना, ये सोचेंगे। जो मेरा ब्रेन आपके ब्रेन में चला गया, क्या सोचेंगे। जैसे मैं सोचता हूँ नेरिया लिया रही है, ये सोचेंगे नहीं सोचेंगे भाई, चक देने फटे देखो बंदा की है, सोचेंगे नहीं सोचेंगे बताओ। ऐसा थोड़ी सोचेंगे मेरा ब्रेन आपके ब्रेन में गया हो, तो ये ब्रेन बलजीत सिंह का सोच रहा है यार पता नहीं कल बननी नहीं बननी, वो तो खत्म हो गया ब्रेन। सोचो दोस्तों जिस दिन मेरा आपका ब्रेन मेरे जैसा बन जाएगा, मैं डॉक्टर बुलाया जैसा ब्रेन बनाना चाहता हूँ, मैं जो क्राउन के उनका ब्रेन बनाना चाहता हूँ, उनका ब्रेन मतलब कहने का उनकी एसोसिएशन में रहना चाहता हूँ। अगर वो थॉट बन जाएंगे दोस्तों, सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे बताओ मुझे। कहीं भगवान ने लिमिट नहीं लगाई भी आप इतना ही सोचो,
हर एक बंदा एसोसिएशन का प्रोडक्ट है दोस्तों, इस बात को समझना, हर बंदा एसोसिएशन का प्रोडक्ट है। अगर आप एसोसिएशन बदल देना, इसीलिए बार बार एजुकेशन की बात कही जाती है, बुक्स पढ़ो, सीढ़ियां सुनो, अपलाइन की संगत में रहो, जितनी ज्यादा सीढ़ियां। पर्पस क्या है? एसोसिएशन। आज तक मैं अभी भी बात कर रहा था, मैं कहा हम लोग आधा घंटा घंटा एजुकेशन को देते होंगे ज्यादा ज्यादा, 1 घंटा संगत में पॉजिटिव में रहते हैं, तो 23 घंटे हम लोग एवरेज संगत में रहते हैं। असर किसका ज्यादा होगा? धीरे धीरे आप धीरे धीरे 1 घंटे की जगह 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, उस संगत से आपका कनेक्शन टूटता जाता है। जो नेगेटिव संगत से धीरे धीरे चाहे रह उसमें रहे हो, उस उन लोगों के बीच रह रहे हो, पर आप मेंटली आपका ब्रेन उसमें नहीं है। 24 घंटे आप अपनी पॉजिटिव संगत ले रहे हो, 24 घंटे सीडी सुन रहे हो, दिमाग चल ही आ रहा है दोस्तों। जिधर वो माइंड कन्वर्ट हो जाएगा, आप कामयाब होंगे नहीं होंगे बताओ मुझे। जिधर आपका ब्रेन वो सोचना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए एसोसिएशन का पार्ट है, कोई लिमिट नहीं है लगाई। जैसे हम लोग आज सोचते हैं बड़ा, लेकिन ऐसा थोड़ी भी बड़ा पहले दिन से आप बड़ा सोचते थे, लेकिन एसोसिएशन में आके जो फर्क पड़ा कि यार क्यों नहीं कामयाब हो सकते बताओ मुझे। कई बार बंदे कहते नहीं पाजी वो जो किस्मत होगा उतना ही मिलना है, तो मैं कहता तेरे को कैसे पता भी तेरी किस्मत में कितना लिखा बताओ मुझे। जहाँ तो कोई हो ना, तू जब पैदा हुआ था कोई तेरे साथ कोई बुकलेट आई थी, साथ मिला है बुकलेट आई है, बंदे तू 50,000 रुपए कमाना, अगर तू 2 लाख के बारे में सोचा तेरे फ्यूज उड़ जाएंगे, तेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कभी भगवान ने कि तू 50,000 रुपये 2 लाख बारे सोचा फ्यूज उड़ जाएंगे, ये तो फालतू सोच नहीं सकता। तो किसने बोला? किसी ने बोल दिया, किसी ने किसी इर्द गिर्द 80 पड़ोसी ने बोल दिया, जैसे हमारे घर वाले बोलते थे। जब हमारे मैं मुझे याद है, मैं अपने गांव में ना नया नया कहता था, पिंडा के जेडे चाचे ताए बुजुर्ग साडे, तो कई बार मजाक च पिंडा ताश ही खेलते रहते चौकों में लोग, उनको कई बार बोलना मैं 50,000 रुपए कमाऊंगा, मैं इस बिजनेस में प्लेटिनम जाऊंगा। उस जमाने की बात डीडी बोलते थे। वो कहना मजाक च कई बार कहना, वो तेरे प्यो ने कभी कमाया? दस 50,000 रुपए तेरे प्यो ने कभी कमाया? आज तो मैं 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब सोचो तो उनको लगता था भी नहीं हो सकता, भी मतलब नहीं कमाया प्यो ने, तो मैं भी नहीं कमाऊंगा, दसो तो मिलू। सोचने वाली गल है दोस्तों। उनका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। तो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग कामयाब हो सकते हो, मुद्दा इस बात का है। लेकिन बिलीव इन योरसेल्फ, सबसे पहली चीज अपने पे भरोसा करना। ये एमबी आपको बाद में हेल्प करेगा दोस्तों आपके ड्रीम पूरे करने में, लेकिन पहले आपको लगेगा ना मैं कामयाब हो सकता हूँ। और दूसरी चीज आपको पता है, जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसमें वो पोटेंशियल नहीं है, मैं चाहे जितना मर्जी टाइम लगा दूं। मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ, जिस काम को कर रहे हो आपको लगता है क्या उस काम में मैं मनमर्जी का पैसा बना सकता हूँ? नहीं पॉसिबिलिटी। टाइम की फ्रीडम आपके पास होगी, नहीं हो सकता, आपको काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कल को मैं बच्चों के लिए सिस्टम सेट कर दूंगा, पता नहीं आपके पास वो सिस्टम है नहीं है, पर मेरे पास नहीं था। जहां पे एमपी आपको हेल्प करता दोस्तों, सारा कुछ पॉसिबल है। और दूसरी चीज मैं कई बार कहता हूँ, जहां पे जो इस बिजनेस में करने के लिए चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है। कुछ ऐसा नहीं बताया जाता जो आप नहीं कर सकते भी, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम बताए जाते हैं, कुछ नहीं है दोस्तों। जो कहा जाता है अगर वो आप करने को तैयार हो, सारे सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं तो वहां पे इस बार हम लोग प्रियम्मा जी के साथ, अनिल रंग जी, मांगट साहब, बहुत सारे लीडर्स जो हमारे टीम, जो जिन लोगों को हम देख के हमेशा मोटिवेट होते थे, यार क्या लोग हैं, उन लोगों के साथ एसोसिएशन करने में मजा आ गया। उन लोगों के साथ बैठे, आप खुद सोचो, आप लोगों का भी ड्रीम है प्रियम्मा जी के साथ बंदा बैठा हो, मजा करे। कौन से इनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनके साथ बैठने का मजा आया, उनके साथ एंजॉय करने का, डांस करने का। क्या बात है, मेरा भी ड्रीम था जी। वो कई सालों से वो डायमंड ट्रिप पे जाते थे, ठीक है, मांगड़ साहब के साथ बैठे, अंकुर तारू गुप्ता के साथ बैठे। ओ अच्छा, 1000 लोग की हो भी गई है। अच्छा क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों अगर कोई लोग घर में ही बैठे हैं, अगर 2 फोन पे है, प्लीज आप 1 फोन पे जाओ। अमन अभी मुझे मैसेज दिया, मुझे तो पता नहीं था। अगर कोई भी मेरे दोस्त घर में ही हस्बैंड वाइफ अलग अलग फोन पे, एक फोन पे जो ना इकट्ठी बैठ जाओगे, बढ़िया बात है। इधर अलग अलग बैठे हो तो इकट्ठिया कोनी कानी मार लेंदा बंदा, लागे बैठ के इकट्ठे हो जाओ हस्बैंड वाइफ, खास करके जेडे घर में अगर अलग अलग फोन पे बैठे हो, कोई अलग अलग जगह गल बात बखरी है, ताकि कुछ लोगों को और मौका मिल जाएगा, कुछ लोग और भी एंटर कर जाएंगे, बढ़िया रहेगा। प्लीज वो लेफ्ट कर जाए तो बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ तो चलो दोस्तों, मैं चाहता हूँ हमारी सारी टीम कामयाब हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, जब तक आपका डिसीजन पक्का नहीं होगा दूसरा कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। रास्ता आपको दिखाया जा सकता है, हमेशा एक बात कही जाती है, घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पानी तो घोड़े ने खुद ही पीना है। आपकी प्यास कितनी है, यही सब बातें सिखाई जाती है। लेकिन इन बातों को कोई अमल करता है, कुछ लोग अमल नहीं करते, ठीक है। जो अमल करते हैं वो ग्रो करते जाते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इनोसेंसी एक्सपीरियंस को बिल्ड करो आप बच्चे बन के। कुछ लोग कह रहे हैं अभी आप यूट्यूब का लिंक डाल दो, नो प्रॉब्लम, कोई बात ही नहीं है। चलो जितने भी लोग हैं बढ़िया, चलो उनको प्रसाद मिल जाएगा, जो रह गए कोई चक्कर नहीं है, ठीक है।
तो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग सारे कामयाब हो सकते हो दोस्तों, इस चीज को आपने समझना, ठीक है। तो हम कुछ बातें करते हैं जहाँ पे बिल्स के बारे में, इसमें प्रैक्टिकल क्या हमें करना है। चाहे मेरा बोर्ड सही नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा हाँ, जहाँ पे ठीक है, हाँ ठीक है निगराज जी, ठीक है जहाँ पे वो ठीक है, अभी मेरे सामने आप, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हम लोग पहले बेस की प्लान के बारे में चलते हैं, साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी आपको तरीका बताता जाता हूँ कि क्या चीज है। अगर हम लोग बात करें जो एमबी की, अगर हम लोग बात करें नए लोगों के लिए भी, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, अगर हम लोग सिंपल सी बात करें। थैंक्स यू प्लान जी, प्लीज मैं चाहता हूँ आप लोग ना, मैं 1 मिनट में चैट ग्रुप पहले खत्म करता हूँ, प्लीज लोग ना मैसेज डालते रहते हैं, आप बस सुनने की तरफ ध्यान दो, कोई बात ही नहीं दोस्तों, मैं एक बार नो वन कर देता हूँ। कोई चक्कर नहीं, चैट आप रहने दो, बस बातों को दोस्तों सुनो। कई लोग ना पार्टिसिपेंट लिस्ट ही देखते रहते हैं, आप जस्ट ना सामने फोटो, मतलब फोटो में कह सब मेरी पिक्चर सामने रख के ना उसको देखते रहो बस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस चीज को समझना। और इस मीटिंग में जूम की आईडी में ज्यादा बढ़िया सबको टीचिंग की बात होती है। कॉमन जब टीचिंग होती है ना, तो लोगों को कहीं ना कहीं माइंड आगे पीछे रहता है, आपको लगता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी जैसे गणेश जी मेरे सामने है, राधे जी मेरे सामने आ गया, बहुत सारे लीडर, सोखपा जी है, मेवापा जी आगे, जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस चीज को समझना। मतलब आप वो एसोसिएशन वाला काम है दोस्तों, वो जैसे वो एक मूवी ना पीके मूवी में वो आमिर खान उस लड़की के हाथ पकड़ता तो लैंग्वेज उसके दिमाग में आ जाती है, वो हाथ पकड़ने वाला काम वो ऐसे ही है, आप एसोसिएशन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं बिजनेस को कितने साल हो गए चलते, अगर हम बात करें 64 ईयर हो गए, इसका मतलब लोग 64 ईयर से सक्सेसफुल है। इस बिजनेस में 64 सालों से लोग कामयाब हो रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और 108 108 देश, कुछ सोचो 64 सालों कामयाब, कामयाब इतने भी कोई बस ज्वाइन किया मैं कामयाब हो जाऊंगा, ज्वाइन करने से दोस्तों कामयाबी नहीं है। मैं हमेशा की बात पहले भी कहता था, ज्वाइन करने से बिजनेस नहीं चलता, डिसाइड करने से चलता दोस्तों। जितना आप डिसीजन लेंगे, ज्वाइन किए कई लोगों को साल साल हो जाता है, लेकिन डिसीजन साल के बाद बनता है। कई लोगों को 5-5 साल हो जाते हैं ज्वाइन किए, लेकिन उसके बाद जब डिसीजन बनता है साल 1.5 साल में कामयाब होते हैं। लेकिन कई लोग इमीडिएट डिसीजन ले लेते हैं, यार कामयाब होना है, सिंपल सी बात है, कामयाब होना है, बड़ा हो गया, अभी डिले नहीं करना, कामयाबी के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। सेल्फ डिसीजन है दोस्तों। सफलता निर्णय के बाद आती है, कि डायलॉग आता है, सफलता निर्णय के बाद आती है, निर्णय पहले लेना पड़ता है। क्या निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया मैं कामयाब होना है, बोलो सारे मैं कामयाब होना है, मैंने कामयाब होना है और मैं कामयाब होकर रहूंगा। चाहे जो भी कामयाबी के पैरामीटर है दोस्तों वो आपको पता है, चाहे वो आपको कोई भी चीज अट्रैक्ट करती है, मैंने इसलिए बिल्ड करना है, कुछ करना है यार लाइफ में, कुछ करना है। सिंपल जिंदगी ऐसे नहीं जानी थी, दुनिया में घूमने का मौका मिल सकता तो मैं क्यों ना घूमूं, अगर पैसा और बढ़ सकता मैं क्यों ना बनाऊं, अगर गाड़ियां बदल सकती हैं मैं क्यों ना बदलूं, मैं क्यों आलस आलस डाल के रखूं, अगर घर बदल सकते मैं क्यों ना बदलूं, चाहे मैं कुछ बच्चों के लिए क्यों ना कुछ सिस्टम क्रिएट करके जाऊंगा दोस्तों। मतलब आपके दिमाग में कोई भी मोटिवेशन फैक्टर हो दोस्तों, मैं जिसलिए सारी बातें कर रहा हूँ, वो हर एज के बंदे बैठे हैं। जहाँ सुखदेव जी मेरे सामने आ गया, मेवा सिंह जी पटियाला से बैठे हैं, मैं सोचो मेवा सिंह की उम्र है 69 के आसपास है, उनका अपना रीजन है। एक 24 साल का बंदा, उसका अपना रीजन है काम करने का। हर बंदे का मोटिवेशन फैक्टर अपना दोस्तों, इस चीज को समझना। वो कारण किसका स्ट्रॉन्ग है, 24 साल वाले का बंदे का कारण भी कच्चा हो सकता है, तो 69 ईयर बंदे का कारण पक्का हो सकता है। कारण किसका स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, मुद्दा इस बात का है, कोई एज मैटर। तो अगर हम बात करें इस बीच में जो रिवार्ड की अगर बात करें, क्या इस बीच में रिवार्ड है, एक सक्सेसफुल लाइफ में क्या चाहिए, सबसे पहले जब क्या चाहते हैं, पैसा हो हमारे पास। पैसे के लिए हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, अगर हम बात करें कोई बंदा बिजनेस भी कर रहा है, तो कुछ लोग प्रोफेशनल भी हैं, ये पैसा कमाने के तरीके हैं। पर कई बार बंदे को क्या लगता है, जैसे मुझे लगता था, चाहे आपको भी लगता हो, उतना पैसा नहीं बन रहा है जितना मैं चाहता हूं। हम कई बार इनकम के हिसाब से जिंदगी चलाना शुरू कर देते हैं, इनकम के हिसाब से। लेकिन इस बिजनेस में आपको अगर लगता है कि मेरे पास पैसा उतना नहीं है, मैं बनाना चाहता हूँ, पैसा बढ़ाना चाहता हूँ, लाइफस्टाइल बदलना चाहता हूँ, तो इस बिजनेस में अगर आप साल 2 साल 3 साल मेहनत करते हो, 1-2 सालों के अंदर अंदर 1-2 सालों के अंदर अंदर आप लोग एवरेज कोई 1 लाख रुपया इनकम और बढ़ा सकते हो पर मंथ। 1-2 सालों में आपको लगता है 1-2 सालों में इनकम बढ़ सकती है, मैं दोस्तों 13 महीने में कामयाब हो गया, 13 महीने में। लेकिन वो मतलब डिसीजन 2-3 महीनों के बाद ऐसा पक्का डिसीजन बना भी जो जो मतलब पीछे कोई बैग नहीं था, कभी नेगेटिव थॉट नहीं आया ब्रेन में। बहुत सारे लोग ना एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, उनको टाइम लगता है दोस्तों। जब आप एक कदम आगे उठाएंगे, पीछे वाला कदम अपने अपने आप उठ जाता है, वो आगे आने के लिए पहले तैयार हो जाता है। लेकिन वही चीज इधर से जी मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 सालों में अगर आपको टाइम, मान लो किसी को साल हो गया है, लेकिन आप अपना टेम्परेचर चेक करो, क्या कभी मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मेरे दिमाग में नेगेटिव आता है कभी कभी, बताओ आप खुद सोचो कि आप
यार गलती से मैं नेगेटिव सोचता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पे नेगेटिविटी हैवी हो जाती है। आप खुद सोच रहे हो, अभी वो स्ट्रॉन्ग बने नहीं है। अगर माहौल एनवायरमेंट आपके ऊपर असर कर रहा है तो कैसे फिर कामयाबी मिलेगी, बताओ मुझे। जब तक आप अंदर से बिल्ड नहीं होंगे, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जैसे मैं आपको हजारों बार ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि हमेशा के बाद मैं कहता हूँ कि डॉक्टर वड़ैच भी ये बात कहते हैं, अंडा बाहर से टूटता है तो जिंदगी खराब होती है, अंडा अंदर से टूटता है तो जिंदगी बनती है। अंदर से बाहर पॉजिटिविटी का सफलता अंदर आपके। अगर आपको पाजी मैंने फलाने ने नेगेटिव करता, मैं कई बार कहता हूँ बटन थोड़ी लगा यार, कोई आपको नेगेटिव कर दिया, तेरा डिसीजन नहीं है पाजी। वो मतलब हम लोग कई बार लोग पाजी कामयाब, लोग नेगेटिव ऐसे बाहर बाहर रहते हैं, बाहर बाहर रहते हैं, उनको दोस्तों टाइम लगता है। आपको पता बाहर लोग पॉजिटिव है, क्या आप पॉजिटिव नहीं है? जहां पे 1000 लोग बैठ गए हैं, लोग पॉजिटिव नहीं, मैं पॉजिटिव नहीं था, आप पॉजिटिव नहीं हो, लोग बैठे हैं, क्या आपको 6 लोग नहीं ऐसे मिलेंगे? बताइए मुझे। लोग पॉजिटिव है दोस्तों, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं जो 2 पर्सनैलिटी है ना, कहीं ना कहीं वो मेरे से बात करती है, वो नेगेटिव बोलती है। पहले अंदर वाली पर्सनैलिटी को खत्म करो, जो नेगेटिव पर्सनैलिटी है। जिसे थोड़ी कर सकता अंदर के बारे में डैमेज जाना है, अंदर दूसरी नहीं हो सकता काम औखा, लोग की नहीं मानते। वो नेगेटिव पर्सनैलिटी खत्म करो, काम सौखा यार कि मेरी दुनिया कामयाब और मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता? 6 लोग चाहिए, 6000 थोड़ी चाहिए। अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो आप, अपने अंदर अंदर अपने आप को कन्विंस कर लिया आपने, दुनिया दोस्तों कन्विंस हो जाएगी। आपका अंतर अंतर नहीं केवल माइंड मानता। घर से बाहर निकलते समय आप केवल सोचते हो यार बंदे को जाना दे रहा है, करना पता नहीं बंदे काम, मतलब हम लोग ही केवल नेगेटिव सोचते रहते हैं। जस्ट ओनली प्रोसेस को फॉलो करो दोस्तों। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ, 1-2 सालों के अंदर अंदर ये इनकम बन सकती है, और इस इनकम के बाद आपकी नेचुरल है, अगर इतनी इनकम बननी स्टार्ट हो जाए, जो इनकम है उसमें ऐड हो जाए, जितनी भी इनकम है, तो कुछ लाइफस्टाइल में चेंज आएगा नहीं आएगा? खुद सोचो, लाइफस्टाइल में चेंज आएगा नहीं आएगा? गाड़ी बदल सकती है, घर बदल सकता है, बच्चों के एजुकेशन, कपड़े बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ लाख 1.5 लाख की इनकम में कुछ बदलाव आएगा नहीं आएगा? बताइए, खुद सोचो। अगर इससे कम इनकम आपकी, इससे कम इनकम है, आप उस इनकम को बनाने के लिए चाहे जॉब में हो, आपको जॉब में अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। आपको यार छोड़ो जॉब, फ्री हो यार, छोड़ो टेंशन, फ्री हो, कंफर्टेबल हो जाए लाइफ में। क्यों मुझे क्यों मैं क्यों बंधा रहूं सारी जिंदगी? किसी भी चीज में आपको लगता है, अभी आज मैं बसों में ट्रैवलिंग करता हूँ, जैसे हमने 2001 दोस्तों 2000 में मैंने गाड़ी खरीदी, हम कभी बस में बैठे, कितना तेल लग जाएगा दोस्तों? बताओ, कहीं भी जाना हो कितना तेल लग जाएगा? एक बस में ट्रैवलिंग करेंगे, क्यों ना गाड़ियों में घूमे हम लोग। मतलब जो मैं बात दोस्तों कहना चाहता हूँ, बात को समझो। 1-2 सालों में ये फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। अगर इतनी इनकम कम लगती है, 2-4 साल और मेहनत कर लो, आप लोग 3-4-5 लाख रुपया महीने का बना सकते हो। अगर इतनी इनकम रेगुलर हो जाए, आपकी रेगुलर इनकम हो जाए 3-4-5 लाख रुपया, तो लगता है पहले काम आप करेंगे? बताओ मुझे। ठीक है, किसी को 10-15-20 लाख इनकम हो, जहां पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, मनोज पठानिया जी होंगे, प्रियाम जी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी लाखों की इनकम है, डॉक्टर जसवाल जी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, नो प्रॉब्लम। पर फिर भी जहां पे एक ऐसा सिस्टम बन जाता है, जब आप इस बिजनेस को बनाएंगे, आप अकेले एफर्ट डालने वाले नहीं हो, बिजनेस ही ऐसा बना, डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है। कल को अपने भी जो जो समा आपने लगाना है, जो 1-2 साल से टीम बनाने में तो समा लगाना हमने, टीम तो तैयार करनी है, होगी टीम तैयार दोस्तों। रेगुलर जब आप काम ईट ईट लगाते रहेंगे, महल तो बनना ही है। तो जहां पे आपकी इनकम इतनी है वो रेगुलर हो जाए, और इस इनकम में कितना बड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, लाइफस्टाइल में कितना बदलाव आ सकता है, फ्रीडम आ सकती है, आपको टाइम की फ्रीडम हो सकती है, चॉइस बन सकती है, कलरफुल लाइफ बन सकती है दोस्तों, कलरफुल लाइफ। 2-4-5 सालों के बाद अगर उस जिंदगी में हम एंटर कर जाए, क्या चाहिए बताए दोस्तों? सारा कुछ, और लिमिटलेस। मैं हमेशा की बात कहता हूँ जी चीज, लिमिटलेस बिजनेस। जितना मर्जी इस बिजनेस को बढ़ा लो, जितने मर्जी परिवार आप आगे, प्लेटिनम के बाद लोग एमरल्ड बनेंगे, एमरल्ड के बाद लोग डायमंड बनेंगे, हम प्लेटिनम बने थे, उसके बाद हम एमरल्ड बने, उसके बाद डायमंड बने, कल को क्या क्राउन नहीं जाएंगे? तो अगर हमारा बिजनेस बढ़ रहा, प्लान का बिजनेस बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, बताओ मुझे। ऐसे लोग कल को आपकी टीम में 3% हो गए, वो 6 जाएंगे, 6 वाले 9 जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई होता जाएगा दोस्तों। जो प्लेटिनम कल को बनेंगे वो एमरल्ड बनेंगे। हमारे ग्रुप में कितने सारे लोग जो प्लेटिनम अभी इस साल में एमरल्ड जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायमंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा, जो जहां पे 3% बैठा वो 6% जाएगा नहीं जाएगा, बताओ मुझे। जो कुछ 6% को 9% के लिए फाइट कर रहा है, फिर लिमिट लेस है दोस्तों, बढ़ता जाएगा, इसमें कोई एंड ही नहीं है। जहां भी ये पॉसिबिलिटी मैं बात कर रहा हूँ, आपको लगता है नहीं यार मैं इनकम बढ़ाना चाहता हूँ, जहां भी जिंदगी को और बेटर करना है, मुझे पॉसिबिलिटी है जहां पे लाइफ स्टाइल बन सकता है, उस जिंदगी में हम लोग एंटर कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास मनी खुली होगी और साथ में एक टाइम फ्रीडम होगी। हमारी जिंदगी में क्या, हमारी जनरेशनों की लाइफ में ये चीज आ जाएगी दोस्तों, एक चॉइस बन जाएगी, पैसे की भी फ्रीडम होगी। जैसे मैं वहां को भी बात कर रहा था अमन से भी, यार राजे महाराजे, तो सोचो किसी राजे ने काम किया, आगे बच्चे के बारी वहां पे बता रहे थे, 11 साल का एक राजा किसी जो वहां पे एरिया जो भी कहते हैं हम लोग, उस एरिया का वो राजा 11 साल का राजा बन गया। राजा 11 साल का कैसे बना? आगे जो उनका फादर था, बच्चे को आगे राज मिल गया, राजपाट मिल गया। वो 11 साल का राजा 11 साल का राज कर रहा है, कपड़े वैसे डाले हुए, तलवार पकड़ी हुई है, मैं रहा था, मैं सोचो 11 साल का बच्चा
तो आगे राज पाठ मिलना। तो वो उसके फादर ने पहले लड़ाइयां कर दी, उसने थोड़ी लड़ाइयां किया उस राज्य को लेने के लिए। उस बच्चे ने थोड़ी, वो तो पहले वो उस फादर चला गया तो आगे राजा वो है जी, नेचुरल। ऐसे सेम दोस्तों ये चीज आप समझो, आप इस मनी फ्रीडम के लिए आपके बच्चों ने वो काम नेटवर्क एक बार आपने बना दिया तो टाइम फ्रीडम जहां पे, तो आपको टूर मिलते रहेंगे दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, साल 2 साल 3 साल मेहनत करके अगर आप जिंदगी में एंटर कर जाओ, कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। सारा कुछ पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल है। आप खुद इमेजिन इस बात को करिए। इसीलिए अपने अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई करा करो आप, मैं क्यों एमबीबीएस बिल्ड कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा मोटिवेशन फैक्टर क्या है। तो जहां भी ये मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, जहां भी इस बात को समझो, सॉरी मैं थोड़ा सा जहां स्प्रे मार लूं, यहाँ थोड़ा सा बातें को जोर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। और बहुत बढ़िया दोस्तों ट्रिप पे तो हम लोगों ने एंजॉय किया। अभी नवंबर में फिर टूर है दोस्तों, क्रूज का ट्रिप है, आप लोगों को शायद पता ही है। जो नवंबर में अभी टूर है, हमारा बहुत सारे प्लेटफॉर्म फाउंडर प्लेटफॉर्म वहां पे जा रहे हैं। तो वो टूर अभी क्रूज का ट्रिप है दोस्तों। क्रूज का ट्रिप बॉम्बे से, मेरे ख्याल शायद क्रूज चलना है बॉम्बे से आगे अलग अलग जगह पे होते हुए गोवा बॉम्बे सारा दोस्तों। ऐसे लग्जरी ट्रिप, हमें तो 21-22 साल हो गए जाते हुए। आप कुछ क्या किया, साल 1.5 साल काम ही किया ना, प्लान ही दिखाए ना। मैं कौन सा, अगर साल 1.5 साल टीवी छोड़ा, गप शप छोड़ी, नेगेटिविटी छोड़ दी, अगर उस जिंदगी पॉजिटिव सोचने से लाइफ बदल सकती, क्यों ना सोचे। अगर मेरे पॉजिटिव बदल में चंगी संगत में रहूं, लोगों को मिलूं, लोगों को होप दूं, कितनी बढ़िया बात है। अगर ऐसी साल 1.5 साल करने से मेरे लिए भी, मेरे बच्चों का, मैं क्यों ना काम करूं। आज भी कोई घर में आए थे, मैं 9 बजे मीटिंग अटेंड करा करूं, कहते नहीं 9 बजे थोड़ा हंसने लगे। मैं 9 बजे क्या करते हो, कहते टीवी देखने की आदत है। मैं यार इतनी बड़ी जिंदगी के लिए टीवी नहीं छोड़ सकते दोस्तों। घर बड़ा चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, टीवी देख रहा हूँ काम है। तो मैं फिर एग्जांपल दे रहा था, मैं जॉब के दौरान आपको आपकी वाइफ बोले सीरियल आ रहा है जी बहुत अच्छा वो देखना है, तो मैं जॉब पे नहीं, मैं आऊंगा, कभी हुआ ऐसा। मैं जॉब कितनी बड़े लेवल पे है तो टीवी ये काम है कुछ छाड़ी यार। तो ऐसी इस बिजनेस में दोस्तों, जिस दिन आप अपने ड्रीमों के लिए काम करेंगे, टीवी को काम है यार, कोई अखबार को पढ़ना काम है कोई। आपको पता कितनी बड़ी जिंदगी के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। अगर नौकरी के दौरान टीवी देखना की जरूरी नहीं है, तो जहाँ पे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करते समय टीवी देखना आपने, बताओ मुझे। जैसे लोग लगे रहते आगे पीछे, तो क्या साल 1.5 साल क्या किया आपने, जस्ट अपनी प्रायोरिटी को सेट किया आपने। तो जहां पे मैं ये बात दोस्तों कहना चाहता हूँ, क्यों फार्मूला समझिए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा है, लेकिन आप इससे बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैं जी हमेशा कहता हूँ, इसे हम कहते हैं नीड का मतलब ड्रीम। मैंने आपसे पहले भी ये बातें कही हैं, नीड मल्टीप्लाई फेथ, इस बात को समझना। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ, मोटिवेशन फैक्टर। मैं क्यों ड्रीम पे बार बार बात कर रहा हूँ, कि लोग कहते हैं मैकेनिक सिखाओ, कोई मैकेनिक नहीं है दोस्तों, बिजनेस का कोई मैकेनिक्स नहीं है। और बात, प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, डेमो करना कोई मैकेनिक्स थोड़ी है। हल्दी डालना, कि लेडीज ऐसे नहीं हल्दी डालती सब्जी में, ये कोई मैकेनिक्स है, कोई बताइए मुझे। वो झाग बनाना, अगर हम बताते हैं प्रोडक्ट कैसे कंसंट्रेट है, झाग बनाना कोई मैकेनिक्स है। वो कौन सा भी ये झाग दे बुलबुले तो ही बढ़िया बनाने मुंह के कट के, वो आप कहते ना वो जिਵੇਂ कई बार पचकारी जी ਵਿੱਚੋਂ बुलबुले कटे गोल गोल किते बनते बड़े बड़े किते बनते है, कोई इदां दी गल नहीं है कि झाकी बना के दसनी है आप। इसके लिए कोई मैकेनिक्स है, बताओ मुझे। प्लान फैक्ट्री बनानी है, कस्टमर है यार सीधा जुड़ना है, इसके लिए कोई मैकेनिक्स है। लेकिन वो जान कौन डालेगा दोस्तों, मुद्दा उस बात का है। उस प्लान में इमोशन कौन डालेगा, फीलिंग कौन डालेगा, मुद्दा उस बात का है। प्लान तो इस जिनकी राइटिंग बहुत बहुत अच्छी है, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे मेरे सर्कल में लोग बिजनेस में आए थे शुरुआत में, जो मतलब क्या बातें हैं, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच पाए, वो फील ही नहीं पा पाए प्लान में दोस्तों। उस प्लान में वो जान ही नहीं डाल पाए। अगर मैं आपको कोई गाना लिख के दे दूं, या आप अपनी आपकी भाई बोले कि मुझे गाना सुनाओ, आप बोलो मैं गाना सुनाऊंगा नहीं, लिख के दे देता हूं, आप खुद ही पढ़ ले। कोई भी गाना, प्यार वाला गाना कोई भी लिख के खुद ही पढ़ ले, वो मजा होता जो सुनाने का मजा। तू लिख के दे दो, ਉਹਦੇ की फीलिंग कितने पानी है दसो। ऐसे प्लान बहुत सारे लोग दिखा देते हैं, फैक्ट्री गाहक सीधा जुड़ना, इदा इदा। फीलिंग कौन डालेगा दोस्तों उसमें, भी यार यही तो तरीका है। ड्रीम में फीलिंग कौन डालेगा। जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, इसे मैं इसलिए बार बार ड्रीम की बात कर रहा हूँ। इसे हम कहते हैं नीड, आपकी जरूरत, इनटू फेथ। इसे हम कहते हैं मोटिवेशन। मैंने आपसे ये पहले बात कही है, आप आज समझ आना। अगर आपकी नीड जीरो है, क्यों एमबीबीएस बिल्ड करना जीरो है, आपको फेथ बहुत है, फेथ है पे क्या बात है। तो बलजीत सिंह टूर पे जाके आए हैं दोस्तों, अभी तो आपको हम वहां पे दिखा देते हैं सारा कुछ। खुद सोचो यार, आप भी कामयाब होंगे, बताइए मुझे। फिर टूर पे घूम रहे हैं, पहले लगता था मैं हवा में सब कुछ। अब कोई बंदा कहो अन्नी पाजी काम चलता, कोई टूरा टारा नहीं जाता, तो लगता है महाराज चपेट करे रख के टूरा तो नहीं जाता प्यो दे पुत्ता। वो घूम गए ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ट्रेन ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਲੀ ਬੰਦੇ ਚ ਕੋ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ,
दोस्तों सोचने वाली गल है भी तुहाडा फेथ लेवल, आपको पता है बिजनेस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एमबीए प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, मैं 64 सालों से काम चला, लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं। आपकी जरूरत क्या है? क्यों एमबीए बिल्ड करना है? कारण ही नहीं है, कोई ड्रीम ही नहीं है। आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या? अगर किसी चीज से जीरो से मल्टीप्लाई करो, ये चीज होती है दोस्तों, बिग जीरो। इस बात को समझना है। आपको जरूरत है नहीं यार, मैंने भी जिंदगी बदलनी है, मैंने भी घर बदलना है, गाड़ी बदलनी है, बच्चों की एजुकेशन, पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सब कुछ बदलना लाइफ में, बहुत सारी नीड है, लेकिन आपको फेथ नहीं है, फेथ जीरो है। क्या काम मैं कर पाऊंगा? क्या हो पाएगा? एमपी चलेगा? प्रोडक्ट चलेंगे? फेथ आपका जीरो है। मैं इसलिए ये बात बार बार करना चाहता हूँ, जहां पे आपकी मोटिवेशन क्या है? जीरो। हैंड ब्रेक लगी है गाड़ी की, कोई मोटिवेशन नहीं, घर से निकलेंगे नहीं दोस्तों आप, प्लान दिखाने के लिए कोई पीछे फायर नहीं है आपके पीछे। जहां पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जहां पे आपकी डिक्शनरी में आ गई नीड हाई है, फेथ हाई है, आपका नीड हाई है, क्यों है बिजनेस बिल्ड कर रहे हो? पैसा पाजी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बच्चे का फ्यूचर बढ़िया, एंजॉय करना लाइफ को, सक्सेसफुल होना है, करके दिखाना दुनिया को। जिन लोगों ने मना किया, जिन लोगों ने मना किया, जो लोग कहते काम नहीं चलता, आपका नीड हाई है दोस्तों, आपकी नींदें उनकी नीड के कारण। हमेशा मैं कहता हूँ डिजायर नहीं, वर्निंग डिजायर दोस्तों, जो आपको रोज की कमाती है, उठ चल प्लान दिखा, घर बदलना है चल प्लान दिखा, गड्डी बदलनी है चल प्लान दिखा, बच्चों के लिए कुछ सिस्टम सेट करना है चल प्लान दिखा। आज ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया मैंने भी, आज भगवान ना करे आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या बढ़ेगा, कोई सिस्टम नहीं ऐसा बनाया। मैं सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ, चाहे इस चीज को फियर बना लो, चाहे ड्रीम बना लो दोस्तों, आपके पास कारण है दोस्तों, इस चीज को समझना। जहां पे ये मोटिवेशन आपके में ड्रीम है, फेथ आपका आई है। अगर बलजीत सिंह कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, दुनिया कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ। एमबीए बहुत बढ़िया, 60 सालों से चल रहा है, फेथ आपका आई है, आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा दोस्तों। मैं देखता हूँ कुछ लोग मीटिंग में इतने एक्साइटेड होते हैं ना, उनको मैं केवल ड्रीम, क्लियर ड्रीम है पाजी, जिंदगी सक्सेसफुल होना है, प्लेटिनम जाना है, एंजॉय करना लाइफ को, जॉब छोड़नी है पाजी, गाड़ी बदलनी है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, उनका नीड आई है, उनका फेथ उनका आई है। जो मर्जी हो पाजी कामयाब होंगे, मुझे बाकियों को नहीं पता, पर मैं कामयाब होऊंगा। एमबीए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट बेस्ट है, अपलाइन बेस्ट है, फेथ उनका हाई है दोस्तों। मोटिवेशन वो लोग एक्साइटेड रहते हैं जिनका मोटिवेशन लेवल हाई है। अगर आपका मोटिवेशन लेवल वो नहीं ना जो चाहिए, बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन लेवल वो नहीं है, इसका मतलब इन दोनों पे वर्क करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके नीड में, कहीं ना कहीं ड्रीम में कमी है, या कहीं ना कहीं फेथ में कमी है। इस चीज को दोस्तों समझो। मैं ये देखता था, मैं चेक करता था उस जमाने में जब मैंने स्टार्ट किया, यार बाकी बात तो सही है, मेरे पास नीड बहुत थी, मुझे फ्रीडम चाहिए थी, पैसा चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, लाइफस्टाइल चाहिए था, अमीर बनना चाहता था लाइफ में दोस्तों, रिच बनना चाहता था मैं। मेरे पास नीड मेरी हाई थी कि जो मर्जी हो, मैं मीडियोकर लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं एवरेज लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं मतलब भीड़ का हिस्सा नहीं बना रहूंगा। कोई बंदा सीगा, जब पता लग गया नहीं यार जहां पे हो सकता है, और जहां पे कुछ ऐसा नहीं बताया जा रहा जो मैं नहीं कर सकता। अगर कहा जाता आपने इंग्लिश सीखनी है, शायद मैं नहीं कर पाता, कि दोबारा केड़ा इंग्लिश सीखेगा यार, पर था भी कर लेना सीगा। इतना की गल अज भी एमपी किते कहते ना, जब वह अगर ये बात हो भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी कि तब आप ग्राउंड जाएंगे, तो मैं तब भी महीना लागे भी सीख लेना, मैं तुम्हें भी दसदा, पर उन्नी जरूरी है ही नहीं। कोई होर गल कहना, और क्या बोलेंगे बताओ मुझे, बॉडी बनानी पड़ी है ग्राउंड जाने, मैं वो भी बना लिया, मैं भी दसदा, पर कोई ऐसा है ही नहीं है। ये चीजें चाहिए नहीं, जो मुश्किल बातें तो वो चाहिए नहीं। आपको कुछ और क्या कहा जाए बताओ मुझे, कुछ नहीं कहा, टीवी छोड़ना पड़ेगा, शाम को जो घर में बैठे होते हैं वो समय निकालना पड़ेगा, इतना वो जो नेगेटिव है उसको छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, सुस्ती छोड़नी पड़ेगी थोड़ी सी। ये कर सकते सारे, नहीं कर सकते, ये आपके पास में है या नहीं है। मैं बॉडी बनाने के लिए बोलूं वो मुश्किल हो सकता है पाजी, डोले केड़ा बेटना खुलेगा नहीं, मैं नहीं कराऊं जाना, मैं नहीं डायमंड जाना, छो बॉडी बूडी नहीं बनानी, फिर तो औखा हो सकता है। तो मैं कुछ और ही तरीका और ही दसा भी, पहले गला गुला साफ करो, सिंगर बनो पहले, फिर तुम कराउंड जा सकते हो। या पहले बोली सीख के पहले स्पीकर बनो बढ़िया, कि आपका फ्लो बढ़िया हो, लोगों को इंप्रेस अच्छे तरीके से कर सको। दोस्तों कोई किसी को इंप्रेस नहीं करना, कोई अपने स्पीकर नहीं बनना, इस बात को समझो, जो है वही है, वो बोलना है, जो गल्ला करते हैं आप, मतलब इसमें थोड़ी कोई प्रोफेशनल स्पीकर बनना है, मैंने कोई स्किल सीखनी है, कोई स्किल स्कूल नहीं सीखनी, लोगों को मैंने काबू कैसे करना, कोई स्किल नहीं है। बात अपनी समझानी है, भी आ चंगा लगा, आ काम है, इतनी बात कर सकते हैं सारे, बताओ मुझे। मतलब कोई गल ही नहीं है दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन जहां पे ये काम आपका है दोस्तों, ड्रीम आपके, मैं आपको बोलूँ आप अमीर होने का सोचो, फ्रीडम का सोचो, आप सोचो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने का, आप सोचो दुनिया घूमने का, कपड़े बढ़िया डालने का, मैं थोड़ी कह सकता दोस्तों, ये तो मेरा कारण था, आपका कारण अपना है।
आपको ज्यादा पता आपकी जिंदगी के बारे में। तो जहां पे फेथ लेवल जी मैं कह सकता हूँ कि नहीं यार कोई चक्कर काम चलता है। एमबीए के बारे में फेथ आपको। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ जो अभी लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, एक फेथ गॉड पे भी। थैंक गॉड भगवान आपने मुझे जो बिजनेस दिया, सबसे बड़ा सीक्रेट दोस्तों। अगर आपने डायमंड नहीं जाना होता ना, भगवान आपको बिजनेस देता है ना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जब मीटिंग देखी थी दोस्तों, होशियारपुर की बात, हम 3 लोग थे, 2 को आज तक समझ नहीं आया। ऐसा थोड़ी मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मुझे तो बिजनेस बाद में समझ आया, 2-4 महीनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद। मैं पहले गेम हो ही समझता था। मुझे तो लगता था भी वो बंदे बनाने हैं, नया नया कहना बोलो मेंबर नहीं बोलने, बंदे नहीं बोलने, मैं बनाने बंदे ही यार, बंदे नहीं बोलने। मैं नया नया मतलब वही हिसाब से बिजनेस लेता था। मतलब वो लोग कहते थे भी ऐसे जोड़ने बंदे, मैं ऐसे के जोड़ने, एक ही लेग लगा दो, सीधे ला दो सारे बंदे, इतना लाओ, एक ही लेग लाओ सारे दी। मैं तो ऐसे सोचता था, मुझे तो बाद में समझ आया। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने चुन लिया मुझे, मेरी गर्दन इतना जे ना कर देता लगते आप डायमंड जाते। इसलिए पहले भगवान का थैंक गॉड, भगवान मुझे अपने यहाँ पे भेज दिया, जिससे मैं सारे सपने पूरे करूंगा। रोज बोला करो दोस्तों, प्रेयर करा करो, आप भगवान को साथ लेके चला करो। आपको ड्रीम दे दिया भगवान ने, ये भी करिश्मा है दोस्तों। लोग नहीं सोचते, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। मतलब लोग नहीं सोचते रिच होने का। और बताओ, लोग नहीं सोचते फ्रीडम लेने का। लोग हमें जिन्ने वो गुलामी दे जिम्मे आती नहीं होते लोग, आती हुए थे लोग भी, चलो कोई नहीं, यही जिंदगी है, चल कोई नहीं, क्या तक है बॉस ने, कोई बात नहीं, स्कूटर पे जा रहे हैं कोई बात नहीं, पैसे कम है कोई बात नहीं। कई बार लोगों का असर ही नहीं होता दोस्तों, पर आपके तो असर होता है कि नहीं यार पैसा और चाहिए, नहीं यार बच्चे को डिमांड की थी पूरी करनी है। दोस्तों ये ड्रीम दिए भगवान ने, ये भी करिश्मा है दोस्तों। मैंने उस जमाने की बात है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, करोड़पति कैसे बने। कहता ये बुक आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप मीर होना चाहते हो। मेरे दिमाग में वो बात मैं बात तेन किताब कितना पता लगा मैं मीर होना चाहना। राइटर ने ऐसी बात लिखी बीच में, इसका मतलब आप बुक पढ़ रहे हो, अमीर होना चाहते हो। कहता अगर आपके दिमाग में अमीर होने का ख्वाब आ गया ना, आपने सोचना शुरू कर दिया, ये भी भगवान का करिश्मा समझो। सब लोग अमीर होने के बारे में नहीं सोचते। मैं गल तो तेरी ठीक हो, मैं चुप रहा रब्बा, मैंने तो ड्रीम देते, वो मेहनत बाद की अमीर होने के बारे में सोचना। तो ये चीज सबसे पहले जी भगवान का थैंक्स करा करो, करो थैंक्स, थैंक गॉड भगवान आपने मुझे यहाँ पे भेज दिया। रोज बोला करो दोस्तों, अगर किसी काम की आप इज्जत नहीं करेंगे, कदर नहीं। कई लोग की लोगों को काम समझाते हैं, कई लोगों को काम समझाते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे समझाते हैं काम कई लोग। हाँ जी पाजी, आप जहां पे हो आप 6 बनाओ, हमारा तो कोई बना नहीं, पता नहीं आपका भी क्या बनेगा आगे। पीछे में मैं फंसे हाँ, पीछे में ना मतलब गल सारे समझ रहे होने भी, फंसे नहीं बंदा भी यार, पहाड़ जा बना। एक्साइटमेंट कहाँ गई दोस्तों, आपको लगे तेरिया रास्ता यार, 1-2 साल के बाद देखो होता क्या, 2-3 सालों के बाद देखो होता क्या। यही तो मैं ढूंढ रहा था दोस्तों। फिर मजा देखो, प्लान में जान, इसे जान कहते हैं। क्यों कल थोड़ी भी मैं गोला गोला गलत बना लिया, वो सॉरी 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 गोला गलत बन गया, सॉरी सारी तो कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी समझाओ नए बंदे को, उसको क्या पता। आप उसको बोल दो कि प्लेटिनम 5 लाख महीना बनाता है, 6 लाख बनाता है, 7 लाख बनाता है, डायमंड इसमें लाख रुपए बनाता है, वो क्या बोलेगा तू गलत बोल रहे हैं। उनको की पता डायमंड की होता, प्लेटिनम की होता है, एमरल्ड की होता है, पता नहीं बंदे को, बताओ मुझे कुछ नहीं पता दोस्तों। नहीं सॉरी सॉरी लोग करते रहते हैं, कुछ जगह एक्साइटमेंट शो करा करो। आपको अंदर तक एक्साइटमेंट होगी, पाजी रास्ता मिल गया यार, यही तो मैं ढूंढ रहा था। एक्साइटमेंट जान डालने की जो मैं बात कह रहा हूँ कि पाजी ठीक है यार, इतने साल जॉब करते हो गए, लेकिन बहुत बार सोचा था दुनिया घूमने का, बहुत बार सोचते थे ऐसा करने का, सोचते थे केवल फ्रीडम हो, पर बैकअप नहीं तैयार हुआ लाइफ में। मुझे फियर रहा जिंदगी में, सारी जिंदगी फियर के कारण जिंदगी चलती रही। बहुत सारे मेरे दोस्त या जॉब वाले बैठे होंगे, आज आपकी पोस्टिंग कहीं, जितने बैंकों वाले यहाँ पे संजय पूजा जा, बहुत सारे ऐसे लीडर्स बैठे हैं। अगर आपकी पोस्टिंग कल को श्रीनगर हो जाएगी ना, थोड़ा टाइम आप तड़फेंगे, नहीं मैं नहीं श्रीनगर जाना पाजी, परिवार छड़ के, बच्चे छड़ के, उसके बाद जाना पड़ेगा। लेकर बैकअप तैयार नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को चैलेंज, सारी जिंदगी हम अनकंफर्टेबल के में रहते हैं। बैकअप तैयार हो जाए, मैं देखता हूँ बंदा कहता संभाल नौकरी मैं चलिया कर लूं। अगर लाख 1.5 लाख 2 लाख का जुगाड़ साइड से बन जाए, तो 60-70 हजार के लिए आपको कोई पिंजरे में डाल के रखिए, लगता है पिंजरे में रहेंगे, बताओ मुझे दोस्तों। बैकअप तैयार नहीं होता, जो मैं बात कहना चाहता हूँ आप, जिस दिन आपका बैकअप तैयार हो जाएगा ना, अगर आप एक्साइटेड ही नहीं है, मिल गया कारण यार, फालतू समय लाके रिच होना है, फालतू समय लाके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, फालतू समय लगा के संडे सुंडे छोड़ के जो फालतू समय अपनी फ्रीडम के लिए काम करना है। और जिस दिन, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिस दिन आप लोगों को ऐसी इंट्रोडक्शन देंगे ना, फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ यार, आप लोग आपको पूछे क्या करते हो, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ फिलहाल, लेकिन अल्टीमेट अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं भी बिल्ड कर रहा हूँ। फिर देखो दोस्तों स्टेटमेंट कैसे बदलती है लोगों की। लोग कई बार लोग छुपाते हैं, हाँ जी भाजी मैं काम कर रहा एमपी का, छोटा जहा काम कर रहा, डर लगता कई बार लोगों को। ਜਾਂ कई बार लोग इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, कई बारी भी भाजी एमपी बारे सुने, बंदा कहता एमपी ओ नहीं नहीं ये काम है कोई नहीं,
तू फस नहीं गया? ना 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 मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं करता। मतलब बंदा चुरली छड़नी जे बंदे ने कहता गो एमबी, वो एमबी बड़ा वधिया काम है, तेनू कितना पता? हाँ मैं शुरू किया भाजी। मतलब जे अगो बंदा पॉजिटिव ते तुसीं फटाफट एक्साइटेड हो गए, अगो बंदा नेगेटिव ना ना मैं नहीं किया, मैं नहीं फसया। तो ये शुक्र भरा। मैं कई बार ऐसा होता है दोस्तों, लगता है ऐसे डैमेज जाएंगे, बताओ मुझे दोस्तों। बहुत सारे लोग इस एटीट्यूड से फेस करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको एक्साइटमेंट आए, यार यही तो मैं ढूंढ रहा था, जिससे मैं 2-4 सालों के बाद दुनिया घूमूंगा। दोस्तों 21-22 साल हो गया आपके सामने, अब जान ही दे, बताओ मुझे। मैं दोस्तों मैं तो इतना एक्साइटेड, टेबल पे हाथ मार मार प्लान दिखाता था, देखो से बनता क्या है। आप पहले भगवान का शुक्र करा करो, थैंक गॉड के लोग फंसे समझ दिया, मैं फंस गया, पंगा पै गया। दोस्तों कैसे कैसे फ्रीडम मिलेगी बताओ मुझे? आप खुद इमेजिन तो करो इस बात को, 2-3 सालों को आपको जॉब ना जाना पड़े, सुबह मर्जी से उठो, संडे एक होता है, 7 संडे लाइफ में हो, मजा आएगा नहीं आएगा जिंदगी जीने का बताओ? आज का भी टैग देखना पड़ता है, कल को टैग ना देखना पड़े शॉपिंग करने के लिए, मजा आएगा नहीं आएगा? बैंकों में पैसा आपके पास मर्जी का हो, सारी सारी जिंदगी आप अपनी मर्जी की गाड़ियां ड्राइव करो, अगर उस जिंदगी के लिए आप एक्साइटेड नहीं हो तो फिर किसके लिए, एवरेज जिंदगी के लिए एक्साइटेड रहेंगे? थैंक गॉड भगवान ने आपको बिजनेस दिया दोस्तों, रोज प्रेयर करा करो, थैंक गॉड भगवान तूने मुझे यहाँ पे बिजनेस दिया। पूजा करनी दोस्तों, पूजा, फिर देखो बिजनेस कैसे चलता है दोस्तों। एक छोटा, मैं केवरी कहता हूँ, छोटा बिजनेस करने वाला बंदा, मोची का काम करने वाला बंदा, एक मीट का काम करने वाला बंदा, एक छोटी दुकान करने वाला बंदा, एक उसको पता है मैंने कभी फ्री नहीं होना, तब भी लोग दोस्तों करते हैं, तब भी उनकी मेंटल कंडीशन, फिर भी लोग पूजा पाठ करते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। जहां तो पुस्तकों का सवाल है दोस्तों, आपको लगे फ्री में अमीर होने का रास्ता मिल गया, यार सामान ही यूज करना है, बात करनी है, सामान ही यूज करना है, फालतू समय लगाना है, तब भी एक्साइटेड नहीं है दोस्तों आप। बहुत सारे लोग एक्साइटेड नहीं होते, इसलिए जो मैं बात आपसे इससे रिलेटेड करना चाहता हूँ, अपना ड्रीम लेवल दोस्तों, फेथ लेवल, थैंक गॉड भगवान आपने मुझे यहाँ पे मिल दिया, अगर फलाना कर सकता है मैं भी करूंगा, मैं भी कामयाब होऊंगा। जो सीखने की जरूरत है डायमंड जाने के लिए मैं सीखूंगा, बोलो सारे, डायमंड जाने की जो करने की जरूरत है मैं करूंगा, बोलो सारे, जो करने की जरूरत है मैं करूंगा, डायमंड जाना मैंने, जो सीखने की जरूरत है मैं सीखूंगा दोस्तों। फिर दोस्तों देखो, कुछ भी करना पड़े डायमंड जाने के लिए, मैं डायमंड जाना है, फिर रिजल्ट आएंगे दोस्तों, फिर आपका एटीट्यूड ऐसा स्ट्रॉन्ग, फिर आपको रिजल्ट आएंगे, यार कुछ भी हो मैंने कामयाब होना है दोस्तों। इसी कमिटमेंट कहते हैं, मैं केवल कहता हूँ सीरियस का मतलब कन्वीनियंट, आपको आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से का दिल कितना कर लिया, दिल कहना चाहता हूँ, मतलब कुछ सीक्रेट नहीं है, बस इन पे वर्क करते रहिए आप लोग, सर एक्शन डालना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। लेकिन मैं हमेशा एक बात आपको पहले भी कहता हूँ, एक्शन विद फेथ और एक्शन विद फियर। एक मैं काम तो कर रहा हूँ पर पीछे में डर है, पता नहीं होगा नहीं होगा, एक मैं विनिंग एटीट्यूड से काम कर रहा हूँ, मैं जीत चुका हूँ, ये तो हो गया दोस्तों, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, असली खिलाड़ी तो वो है पत्ते अच्छे आने से जो गेम जीता, वो खिलाड़ी थोड़ी है। असली खिलाड़ी किसे कहते हैं? चाहे पत्ते खराब भी आए तब जीतो, तब असली खिलाड़ी। बहुत सारे लोग राइट सिचुएशन का इंतजार करते रहते हैं, मुझे पॉजिटिव लोग मिलने चाहिए, नेगेटिविटी हैंडल करना सीखो दोस्तों, फिर देखो मजा। पॉजिटिव लोग, मान लो मैं किसी के जाता हूँ, पॉजिटिव बंदा मिल गया, आपने सीखा क्या, असली असली चैंपियन बनो दोस्तों। हम लोग क्या सोचते हैं, यार सिचुएशन ना सारा कुछ मेरे फेवर में हो जाए, लोग नेगेटिव मिलते हैं, मैं फिर मतलब नेगेटिव मिलते, हैंडल करना सीखे। अगर आप लोग हैंडल नहीं करना सीखेंगे तो कैसे डैमेज, इसीलिए तो बुक्स पढ़नी है दोस्तों, इसीलिए तो सीटियां सुननी है, इतनी बड़ी जिंदगी जीनी है दोस्तों आप लोगों ने। कल को आपकी जिंदगी से जॉब कल्चर बाहर निकल जाए, आपकी पीढ़ियों की जिंदगी से, कि आप कभी बसों में ट्रैवल ही ना करो, सारी जिंदगी गाड़ियों में घूमो, वो भी लग्जरी गाड़ियों में घूमो, आप लग्जरी डेस्टिनेशन घूमो, बर्ड ऑफ बीचेस में घूमो, क्या उसके लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकते बताओ मुझे दोस्तों? इस जिंदगी के लिए लोगों ने ना आम लाइफ में अगर कोई चैंपियन बने ना, उनका स्ट्रगल देखो, लोग ओलंपिक में 10-10 सेकंड भागने के लिए 4-4 साल स्ट्रगल करते हैं, फिर भी लास्ट नंबर पे के लोग रहते हैं, जहां पे तो बात ही कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए थोड़ी सी वो कमिटमेंट लेवल अपना बढ़ाओ, कमिटमेंट का मतलब कुछ भी हो, डायमंड जाने के लिए यार जाना, एक प्लान दिखानी पड़े चाहे 10 दिखानी पड़े, कोई काउंटिंग नहीं है, एक बुक पढ़नी पड़े चाहे 10 बुक पढ़नी पड़े दोस्तों, फिर देखो जलवा दोस्तों क्या होता है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको पता मुझे वो पैटर्न फॉलो करना, मैंने कामयाब होना। आप चेक कर रहे हो अपने कॉन्शियस, आप ध्यान रख रहे हो, मैं कहीं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा, आप ध्यान रख रहे हो। मैं हमेशा आपसे पहले भी बात कहता हूँ, सोच पॉजिटिव, स्पीक वो जो चाहिए वो बोलना, एक्शन पॉजिटिव। आप अगर इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे ना, कॉन्शियस रहेंगे, तो यार मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, ये नेगेटिव नहीं काम चलना, उसी टाइम कट कर दिया करो, कामयाब होना है, किसको मिले कैसे कामयाब हो, आपका पॉजिटिव माइंड चल रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट, इसे हम कहते हैं माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट करना। दूसरी चीज, हमेशा पॉजिटिव बोलते हो, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं कामयाब हो रहा हूँ,
मेरी टीम में बहुत शार्प लोग आ रहे हैं, नेरिया लिया दुनिया पाजी, देखो से बनता क्या है, मैंने सक्सेसफुल होना, जो मर्जी करना पड़े, पॉजिटिव बोली जा रहे हो, हमेशा वो जो चाहिए वो बोल रहे हो आप। दूसरा कॉन्शियसनेस, तीसरी कॉन्शियसनेस आपके एक्शन में, क्या मैं वो एक्शन कर रहा हूं मैं, क्या